जय शीतला माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके बच्चे खुश रहे। माता रानी का आशीर्वाद आपके बच्चे पर और आप पर हमेशा बने रहे। तो दोस्तों, अगर इस शीतला माता की पूजा सही विधि से की जाए तो घर में बीमारी, कष्ट, रोग, नकारात्मक ऊर्जा और दूर हो सकती है। लेकिन अगर पूजा में छोटी सी गलती हो जाए तो रानी नाराज हो सकती। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शीतला माता की संपूर्ण पूजा विधि, कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए, किस समय पूजा करनी चाहिए और कौन सी गलती बिल्कुल शीतला माता पूजन में नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जिसे माता की कृपा हमेशा पर बनी रहे। तो पूजा हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ठंडा शीतल जल मैंने यहाँ पर माता रानी को, देखिए पहले तो मैंने यहाँ पर ईंटें है ना उसको रात को ही भिगो दी थी, जो ठंडी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर ईंटें रख दी। आप नीम की डाली भी रख सकते हैं यहाँ, क्योंकि नीम की डाली भी बहुत ठंडी होती है। तो आप इस तरह से नीम की जो डाली होती है ना वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो और शीतला माता की पूजा आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पत्थर भी आप रख सकते हो और माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शीतला माता के पूजन में हल्दी का विशेष महत्व होता है। तो हल्दी से हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। और देखिए यहाँ जो पूजन है ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पहले जल्दी जल्दी किया जाता है। साथ ही में अपने बच्चों को भी इस पूजा में आप अवश्य जरूर रूप से रखें। तो देखिए यहाँ जो पूजन है ना, किसी किसी पर यहाँ जहाँ पर होली जलती है ना वहां पर भी होती है, और किसी के यहाँ पर चौराहा पर भी इस पूजन को करते हैं। या फिर शीतला माता माई के मंदिर में भी यह पूजा होती है। तो विशेष रूप से हमारे यहाँ पर शीतला माई के मंदिर में पूजा होती है और यहाँ पर आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। और यह पूजन किसी के यहाँ पर पूजन सप्तमी में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में की जाती है। सप्तमी में किया जाता है कि किसी भी यहाँ पर अष्टमी के दिन भी किया जाता है। तो जैसे भी आप पर कुल परंपरा हो वैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सप्तमी का यदि आप पूजन करें तो 7 टीके जरूर लगाएं, और आप अष्टमी करें तो आप अष्टमी पूजन में 8 टीके लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नीम का जो पूजन हो हमें वो भी करना होगा। तो आप नीम को तो नीम का कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर स्वस्तिक बना लिया है और माता रानी को मैंने यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया वस्त्र के रूप में। साथ ही मैंने जो चने की दाल है वहां पर थोड़ी सी चावल की ढेरी लगा ली है स्वस्तिक के ऊपर, और मैंने यहाँ पर ठंडा दिया रख दिया है। ध्यान रखिए आप दिए को कभी भी जलाए नहीं, तो माता रानी बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर माता का ठंडा ही चीजों से पूजन करना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आटे का ही दीपक लेना है आपको, यहाँ पर मिट्टी का नहीं लेना है। और साथ ही आपने जो बेड़गोलों की माला बनाई है तो वो भी आप यहाँ पर जरूर रखिएगा, और नहीं बनाई तो कोई बात नहीं है, बगैर बेड़गोले की माला से भी पूजन की जाता है माता शीतला के। अब देखिए मैंने शीतला माता का बेड़गोले के पूजन भी किया है। अब देखिए आप यहाँ पर भाव रूप से चने की दाल आपने भिगोई है, तो वो आप माता रानी को चने की दाल चढ़ा दीजिएगा भाव रूप से। अब माता रानी को यहाँ पर जो आप यहाँ आटे की गोली बनाइएगा तो आप आटे की गोली यहाँ पर माता रानी को चढ़ा दीजिएगा शीतला माता को। यहाँ बासोड़ा पूजन को देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ मीठे पूड़े का भोग लगाया जाता है। माता को मीठे पूड़े के पूजा की जाती है। तो देखिए मैंने साथ ही यहाँ पर मीठे पूड़े, यहाँ भजिए, हमें यह श्रृंगार की चीजें भी बनाई हुई तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर तरह तरह के माता रानी को पकवान बनाए हुए, तो हमने यहाँ पर माता को पकवान बनाए वह समर्पित कर दिए। इसी दिन आप मीठे चावल भी बनाकर माता को भोग समर्पित कर सकते हैं, और नहीं बनाए हुए तो आप यहाँ पर जो पूरी बनाई है रात का बासी खाने का ही माता को भोग लगता है। बासोड़े पूजन का मतलब होता है कि यहाँ पर माता को बासी खाने का ही भोग लगता है, इसलिए यहाँ पर बासोड़ा पूजन किया जाता है। कहीं जगह शीतला सप्तमी पूजा होती है, अष्टमी पूजा होती है, और हमारे यहाँ ऐसे कहा जाता है कि शीतला माता पूजन यानी कि सिली सातम पूजा होती है। साथ ही मैंने यहाँ पर माता रानी को ठंडा दही अर्पित कर दिया है। देखिए मैंने तो दही फ्रिज में रखा था, बहुत ठंडा है, तो क्योंकि जितना ठंडा होता है ना उतने अपने बच्चे की रक्षा माता करती है, अपने परिवार की रक्षा करती है। क्योंकि माता को जितना ठंडी चीजों का आप भोग लगाए ना उतना आपके परिवार पर सुख समृद्धि बनी रहती है। देखिए मैंने साथ ही मैंने यहाँ पर और पकवान बनाए थे, पूरी बनाई थी मैंने, तो यहाँ पर मैंने पूरी भी रख दी है। साथ ही मैंने यहाँ पर जैसे माता का श्रृंगार बनाया था वो भी यहाँ पर माता को समर्पित कर दिया है।
देखिए इसी तरह से मैंने माता रानी की पूजा कर दी है। साथ ही आप मायके, जैसे मायके वाले की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो देखिए हमने अपने ससुराल पक्ष की पूजा कर ली है। पूजा उसी के साथ में हमारा जो मेका है ना, उसकी भी हम पूजा करें। उधर जो आपका, जिधर आपका मायका है ना, देखिए उस मुख करके माँ के पक्ष की माता भी पूजी जाती है। तो ताकि हमारा जो मेका है ना, वह सदैव सुखी समृद्धि रहे, सभी वहां पर स्वच्छ रहे। तो यहाँ पर उसी प्रकार से पूजन आप कर लीजिएगा। और आपके पास फूल हो तो माता रानी को फूल भी जरूर समर्पित कर दीजिएगा। वो सारी चीजें समर्पित करनी है। देखिए अब हमें यहाँ पर मायके पक्ष की माता पूजनी है। देखिए अब देखिए मैं यहाँ पर मायके पक्ष की पूजा करूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर कंकर भी रख सकते हो और यहाँ फिर आटे की 5 गोली बनाकर भी यहाँ पर रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे शीतला माता की पूजा करी, वैसे ही मैं यहाँ पर मायके पक्ष की पूजा करूंगी। यहाँ पर मैंने चने की दाल चढ़ाई है मैंने, और यहाँ पर आप जो भी चीजें आप माता शीतला को चढ़ाए ना, वो सारी अपनी यहाँ चढ़ानी होती है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर मायके पक्ष की पूजा कर ली है। साथ ही मैंने थोड़ा सा जल अर्पित कर दूंगी। अब जो हमारे गांव के खेड़े है, जो रखने वाले होते हैं, और जो भैरव बाबा पूजे जाते हैं ना, देवता पूजे जाते हैं ना, पितरों का भी आप यहाँ पर ध्यान अवश्य रूप से कर लें। और शीतला माता के पूजन के साथ साथ में हनुमान जी का पूजन और भैरव बाबा का भी पूजन अवश्य रूप से किया जाता है। तो जो भी बटकुला और भैरव, उनका पूजन अवश्य रूप से आप कर लेते हैं, तो उनके नाम का भी आप यहाँ पर पूजा जरूर करें। तो देखिए हमने सबसे पहले देखिए यहाँ 3 कंकर रख दिए हैं। आप जिस तरह से आपने माता की पूजा करी, उसी प्रकार से आप यहाँ पर भैरव बाबा की और हनुमान खेड़े की और यहाँ पर हमारे पितरों की पूजा भी जरूर करनी होती है। देखिए मैंने यहाँ पर दही अर्पित कर दिया है। पहले मैंने हल्दी से छींटे लगा दिए और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो दाल थी चने की गली हुई, मैंने वो भी यहाँ पर चढ़ा दिए। अब जो भी आपने पकवान बनाए हैं वो भी आप जरूर समर्पित कर दीजिएगा। जो भी पकवान आप मीठे पूड़े पूरी बनाए हो, वो आप यहाँ पर जरूर समर्पित कर दिए। और आपके पास फूल हो तो फूल तो आप जरूर समर्पित करिए, क्योंकि माँ यहाँ पर किसी भी पूजा में फूलों का तो बहुत विशेष महत्व होता है। तो फूल आप जरूर समर्पित करिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर पीले फूल, या सफेद है तो सफेद कर दीजिएगा, पीले हो तो पीले फूल आप यहाँ पर जरूर समर्पित करिए। और साथ ही हमने यहाँ पर सिक्के भी जरूर समर्पित करेंगे दक्षिणा के रूप में। आप यथासंभव दक्षिणा जरूर समर्पित करिएगा। जो भी आपकी इच्छा के अनुसार आप यहाँ पर दक्षिणा जरूर समर्पित करिएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर माता के लिए श्रृंगार का सामान रखा है। आपके अनुसार आप जितना भी श्रृंगार रख सकते हैं। देखिए आप ध्यान रखें, यहाँ पर आपको लाल फीस जरूर लेना है आपको, क्योंकि हमें जो बच्चों को माता निकलती है, तो माता रानी से हमें क्षमा याचना के लिए हमें यहाँ पर रेड कलर का फीस जरूर से ही लेना होता है। क्योंकि माता रानी अपने बच्चों को, परिवार की रक्षा हमेशा करती हैं। और इसी तरह से हमने यह पूजा संपन्न की है। तो दोस्तों घर पर भी ये आसानी से आप पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। यह पूजन अपने बच्चों के साथ मिलकर के अवश्य करें। सुबह सुबह जल्दी कर ले, सूर्य की किरणें हमारे ऊपर न पड़े, उससे पहले ठंड में यह पूजन किया जाता है। तो देखिए शीतला माता का बासोड़ा पूजन का अर्थ यह होता है, इसके बाद से बासी भोजन हमें नहीं करना है। और शीतला माता यानी कि शीतला वस्तुओं का यानी कि प्रयोग करना है, क्योंकि मॉर्निंग में शुरू हो जा गई होती। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा आप जरूर समर्पित करिए। सिक्के करो में जैसे जो भी आप यहाँ पर करते हैं, तो वो आप जरूर समर्पित करिएगा। और देखिए मैंने यहाँ पूजा करने के बाद आप पल्लू ले लीजिएगा, और पल्लू से आप यहाँ पर इस तरह से मिनस दीजिएगा। और हाथ जोड़कर माता रानी से आप जरूर विनती करिएगा कि हे माता रानी, आप हमारे बच्चे और हमारे परिवार की हमेशा रक्षा करें। इसी तरह से आप माता रानी से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, क्योंकि यह पूजा बहुत विशेष होती है। क्योंकि हमारे बच्चों की रक्षा, हमारे परिवार की रक्षा माता रानी ही करती है। तो दोस्तों ये थी सरल पूजा विधि शीतला पूजन की। अब जो भी आप सामग्री चढ़ाई हो, आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा दक्षिणा। और जो ये अपने मीठे पूड़े चढ़ाए, आपको बच्चों को खिला दीजिएगा। बच्चों को खिलाना बहुत अच्छा होता है। और बच्चे नहीं खाते हैं तो आप गाय को भी यह दे सकते हो। और जो आपने ये चढ़ाई, आपने जो सामग्री श्रृंगार की, वो आप खुद ही माता रानी का आशीर्वाद समझकर आप खुद ही इसे रख लीजिएगा। बिड़गोली की माला हम यहाँ पर कहीं एक जगह टांग देंगे, साल भर तक यह टंगी रहेगी। और अगले होली के बाद यह बिड़गोली की माला होली पूजन में काम ले सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने बहुत ही आसान तरीके से बहुत सरल पूजा विधि दिखाई है।
तो दोस्तों आपको ये पूजा का वीडियो थोड़ा भी आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही आपको पूजा का वीडियो और मिलता रहे। तो देखिए मेरे को पूजा सामग्री का वीडियो भी मैंने डाल दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर गांव में कैसे पूजा की है हमारे मंदिर में, वो भी मैंने ये वीडियो डाल दिया है। तो आप वहां पर मेरे यूट्यूब चैनल खोलकर आप वह देख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय शीतला माता, जय श्री हरि, जय शीतला माता। लंबो हो जाए कई दिक्कत नहीं।